हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है, ईपीएफओ सैलरी हाइक के बारे में हम बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होगा इजाफा। तो साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि साथियों हम आपके बीच जो है ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों के बीच सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आप सभी को उपलब्ध हो सके। तो चलिए, आप सभी का हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं चैनल पे बने रहने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अंत तक आप चैनल पे बने रहें, अपडेट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आप प्राप्त करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच हम साझा करने का प्रयत्न करता हूँ। तो साथियों, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होगा इजाफा, इसी पॉइंट पे हम बात करते हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ जो है वेतन वृद्धि भारत में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा हाल ही में प्रस्तावित सैलरी और पेंशन में वृद्धि से प्राइवेट कर्मचारियों को जो है बड़ा लाभ होने वाला है। साथियों, ईपीएफओ की इस पहल से कर्मचारियों को न केवल बेहतर सैलरी मिलेगी बल्कि उनका पेंशन भी बढ़ेगा, जिससे उनकी भविष्य की सुरक्षा मजबूत होगी। तो साथियों, इस लेख में हम ईपीएफओ के इस फैसले से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इससे कर्मचारियों को कैसे फायदा होगा। फिर साथियों, हम ईपीएफओ वेतन वृद्धि भारत में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा हाल ही में प्रस्तावित सैलरी और पेंशन में वृद्धि से प्राइवेट कर्मचारियों को जो है बड़ा लाभ होने वाला है। साथियों, ईपीएफओ की इस पहल से कर्मचारियों को न केवल बेहतर सैलरी मिलेगी बल्कि उनका पेंशन भी बढ़ेगा, जिससे उनकी भविष्य की सुरक्षा मजबूत होगी। फिर साथियों, हम बात करते हैं कि इस लेख में हम ईपीएफओ के इस फैसले से जुड़ी सभी जानकारी, सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इससे कर्मचारियों को कैसे फायदा होगा। तो साथियों, ईपीएफओ सैलरी हाइक के बारे में बात करते हैं कि क्या है नया बदलाव, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों, ईपीएफओ ने हाल ही में एक घोषणा की है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए उनके भविष्य निधि यानी पीएफ की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। इस बदलाव का जो मूल उद्देश्य है, कर्मचारियों की भविष्यवाणी की सुरक्षा को मजबूत करना और उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। तो मुख्य बदलाव क्या है, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो नंबर 1 है सैलरी में इजाफा, यानी साथियों ईपीएफओ द्वारा जो है प्रस्तावित सैलरी में वृद्धि से कर्मचारियों को हर महीने अधिक रकम मिलेगी। दूसरा जो है पेंशन में बढ़ोतरी, यानी साथियों पेंशन योजनाओं में भी सुधार होगा, जिससे कर्मचारियों को वृद्धावस्था में बेहतर सुविधा मिलेगी। साथियों, यह बदलाव जो है ईपीएफओ के तहत आने वाली सभी कंपनियों में लागू होगा जो कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान के लिए ईपीएफओ से जुड़ी हुई है। फिर साथियों, हम ईपीएफओ वेतन वृद्धि की बात करते हैं कि ईपीएफओ में पेंशन योजनाओं का महत्व क्या है। तो साथियों, ईपीएफओ की जो है पेंशन योजनाओं का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर और सुरक्षित आय प्रदान करता है। जब सैलरी में बढ़ोतरी होती है तो पेंशन की राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। फिर साथियों, पेंशन की बढ़ी हुई दरें क्या है, तो ये दो प्रकार से हम इंगित करते हैं इसको, जैसे प्रारंभिक पेंशन और वृद्धि की दर। तो प्रारंभिक पेंशन में यानी साथियों पहले के मुकाबले अब कर्मचारियों को एक अधिक पेंशन मिलने की पूरी संभावना है। दूसरा पॉइंट है वृद्धि की दर, यानी साथियों पेंशन में प्रत्येक वर्ष वृद्धि की जाएगी, जिससे लंबे समय में कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिलेगा। फिर साथियों, ईपीएफओ की सैलरी वृद्धि यानी कर्मचारियों के लिए फायदे क्या हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों, ईपीएफओ द्वारा सैलरी में वृद्धि के कई फायदे हैं। यह न केवल कर्मचारियों के वित्तीय लाभ को बढ़ाता है बल्कि उनका जीवन स्तर भी बेहतर बनाता है। साथियों, सैलरी वृद्धि के लाभ क्या है, तो इसको हम पॉइंट वाइज आपके बीच एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें आप सभी साथी। जैसे नंबर 1 है वृद्धि में सुधार, यानी साथियों कर्मचारी अधिक राशि का योगदान करेंगे, जिससे भविष्य निधि में वृद्धि होगी। दूसरा है अधिक वित्तीय सुरक्षा, यानी साथियों सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों के पास जो है अधिक बचत होगी, जिससे भविष्य के खर्चों को कवर करना आसान होगा। तीसरा पॉइंट है पेंशन में वृद्धि, यानी साथियों जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे पेंशन में भी वृद्धि होगी, जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर हम ईपीएफओ के नए नियम की बात करते हैं कि क्या है प्रमुख बदलाव। तो साथियों, ईपीएफओ के नए नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख बदलावों का विवरण नीचे दिया गया है। नंबर 1 है सैलरी बढ़ोतरी, यानी साथियों अब कर्मचारियों को उच्च सैलरी मिलेगी, जिससे उनका भविष्य निधि योगदान भी बढ़ेगा।
दूसरा है पेंशन सुधार, यानी पेंशन योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नए प्रस्ताव दिए गए हैं। तीसरा है नियमों का पालन, यानी ईपीएफओ के नए नियमों का पालन करने वाली कंपनियों को सैलरी और पेंशन में वृद्धि का फायदा मिलेगा। चौथा है टैक्स लाभ, यानी कर्मचारियों को अब अपने योगदान पर टैक्स में भी राहत मिलेगी। साथियों, हम सैलरी और पेंशन में वृद्धि के फायदे की बात करते हैं तो क्या है इसके परिणाम, क्या है सैलरी वृद्धि के, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि साथियों 2023 में सैलरी बढ़ोतरी जो है 5% हुई थी। कर्मचारियों की औसत सैलरी 50,000 और भविष्य निधि योगदान जो है 2500 रुपये थी। 2024 में जो सैलरी बढ़ोतरी थी 6% थी। औसत सैलरी जो है 53,000 थी और भविष्य निधि में योगदान जो था 3,000 रुपये था। 2025 में जो है 7% सैलरी बढ़ोतरी और कर्मचारियों की औसत सैलरी जो है 56,000 और भविष्य निधि योगदान जो है 3,500 रुपये। और 26 की बात करेंगे तो जैसे सैलरी बढ़ोतरी में 8% और कर्मचारियों की औसत सैलरी 60,000 रुपये रहेगी और भविष्य निधि योगदान जो है 4,000 रुपये रहेगी। फिर हम 2027 की बात करते हैं तो सैलरी बढ़ोतरी जो है 9% होगा और कर्मचारियों की औसत सैलरी जो है 65,000 रुपये रहेगी और भविष्य निधि में योगदान जो है 4,500 रुपये रहेगा। फिर हम 2028 की बात करते हैं तो सैलरी बढ़ोतरी 10% होगा और कर्मचारियों की औसत सैलरी 70,000 रुपये होगी और भविष्य निधि योगदान जो है 5,000 रुपया होगा। तो साथियों, पेंशन वृद्धि के अब परिणाम क्या है, तो पेंशन वृद्धि के परिणाम के बारे में जान लेते हैं कि 2023 में जो है पेंशन बढ़ोतरी 5% थी और कर्मचारियों की औसत पेंशन 15,000 थी। 2024 में 6% थी पेंशन बढ़ोतरी तो औसत पेंशन 16,000 थी। 2025 में पेंशन बढ़ोतरी 7% था तो औसत पेंशन कर्मचारियों का 17,000 था। फिर 2026 में साथियों पेंशन बढ़ोतरी 8% था तो कर्मचारियों की औसत पेंशन 18,500 था। 2027 में पेंशन बढ़ोतरी 9% था तो औसत पेंशन 20,000 था। फिर 2028 में पेंशन बढ़ोतरी 10% था तो कर्मचारियों की औसत पेंशन 22,000 थी। फिर साथियों, ईपीएफओ यानी सैलरी वृद्धि का प्रभाव क्या है, तो कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति पर क्या असर पड़ने वाला है। तो ईपीएफओ के साथियों इस निर्णय से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। उनका भविष्य निधि योगदान बढ़ने से उनके भविष्य में होने वाली पेंशन में भी वृद्धि होगी। इस वृद्धि से कर्मचारियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा और वे अपनी ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे। फिर हम साथियों वित्तीय सुरक्षा के मामलों में ईपीएफओ का योगदान क्या है इस पर बात करते हैं। तो जैसे नंबर 1 है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन से देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा क्योंकि कर्मचारियों के पास खर्च करने के लिए अधिक राशि होगी। दूसरा जो है कर्मचारियों का उत्साह, यानी साथ में यह कदम कर्मचारियों के बीच उत्साह पैदा करेगा जिससे उनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। फिर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो ईपीएफओ के इस फैसले से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा अवसर उत्पन्न हुआ है। सैलरी में वृद्धि और पेंशन में सुधार से उनके जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी और वे अपने भविष्य को जो है अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। तो साथियों, ईपीएफओ की इस पहल से न केवल कर्मचारियों को बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि जो भी सूचना हम आप सभी तक साथियों साझा कर रहे हैं, जो भी प्रेषित कर रहे हैं सूचना, वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना। स्थित न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। अधिक पुष्टि और सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ईपीएफओ के जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके भी साथियों ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऑल ऑफ यू।